गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग इस वक्त हैं वर्कला में। आज है हमारे टूर का 12वां दिन और वर्कला से निकलने की तैयारी हम कर रहे हैं। मम्मी यहाँ पे सामान जमा रही हैं। ये पीछे आपको जो होम स्टे दिख रहा है इसका नाम है रीटा होम स्टे। पिछले 2 दिन से हम लोग यहीं पे थे। होम स्टे में सारी चीज़ें बढ़िया रहती हैं, बस एक प्रॉब्लम रहती है कि कुछ होम स्टे में स्टाफ नहीं होता और आपको सामान खुद उठाना पड़ता है। ये आज वो दिन था जिसमें हम पूरा सामान निकालते हैं, सामान चेंज कर देते हैं। जो कपड़े ख़राब हो चुके हैं उनको एक दूसरे बैग में डालते हैं, अच्छे कपड़ों को नए बैग में डालते हैं। मम्मी हाथ से टकरा दिया आपने। क्या हो गया? अब सामान रखेंगे तो हाथ टकराएंगे। तो कई बार ऐसे ह्यूमिड वेदर में ये बड़ा थकाने वाला हो जाता है। खैर होम स्टे बहुत अच्छा था, वर्कला के बीच में अच्छे से सैर कर ली। और मैंने कल उपमा बना के भी खा लिया। यहाँ किचन था छोटा सा तो कल मैंने आपको जैसा बताया था, आज हमारा केरला में है लास्ट दिन, आखिरी दिन है हमारा। आज हम लोग तमिलनाडु में एंटर करेंगे और पहुँचेंगे कहाँ मम्मी? इस बार मुझे इतनी जल्दी घुमाता है कि मुझे याद ही नहीं रह जाता कि कहाँ गए और कहाँ कन्याकुमारी तो याद रहना चाहिए। तो गाड़ी के अंदर सामान की कुछ दशा ऐसी है, मम्मी ने पीछे सामान सूखने के लिए डाल दिया है। तो फटाफट निकलते हैं, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इस गार्डन में तबला और सारंगी रखा हुआ है। वो कोई म्यूजिशियन होगा, संगीतज्ञ होगा, तो उसने गार्डन में भी लगा दिया। तो आज हमें आगे बढ़ना है और केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम बीच में आएगी। लेकिन वर्कला से केरला की कैपिटल के रास्ते में आता है ये खूबसूरत सा फोर्ट। तो हमने सोचा कि थोड़ा इसकी खूबसूरती को भी निहार लें। ये जो फोर्ट है इसको बनवाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले हिंदुस्तान में आई थी बिजनेस के नाम पे। ये जो पूरा एरिया था केरला के अराउंड, यहाँ पे स्पाइसेस और बाकी जो गुड्स थे उनकी ट्रेडिंग में डच का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था और ईस्ट इंडिया कंपनी डच से कम्पीट करती थी। तो वो चाहते थे कि यहाँ के ट्रेड को वो ज़्यादा कंट्रोल करें। तो इसीलिए यहाँ के लोकल रूलर से उन्होंने परमिशन ली यहाँ पे एक फोर्ट बनाने की और 1695 में इस फोर्ट को बना के तैयार कर दिया। शुरू में तो ये फोर्ट केवल गुड्स रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने यहाँ हथियार भी रखने शुरू कर दिए। फोर्ट के पीछे बिल्कुल लगा हुआ आपको दिख रहा है अरेबियन सी। ब्रिटिश और डच के बीच जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये फोर्ट बहुत ज़्यादा काम आया। यहाँ पे आर्मी की, ब्रिटिश आर्मी की एक पूरी गैरिसन यहाँ पे रहती थी। यहाँ पे तोपें लगी रहती थी जो हमेशा समुद्र की तरफ पॉइंट करती थी। पीछे एक लाइट हाउस भी दिख रहा है और इंग्लैंड से आने वाली शिप को यहाँ से सिग्नल्स दिए जाते थे। इस फोर्ट का नाम ब्रिटिशर्स ने एंजेंगो फोर्ट रखा था। ये नाम उन्होंने रखा था इस जगह के ऊपर जिसका नाम है अंचुथेंगू। अंचुथेंगू का मतलब मलयालम में होता है 5 नारियल के पेड़। तो उसी पर से ब्रिटिशर्स ने इस फोर्ट का नामकरण किया। तो ये वही रोड है जो हमें एंजेलो फोर्ट से तिरुवनंतपुरम की तरफ लेके जाएगी। एज यूजुअल जैसी केरला रोड्स होती हैं बहुत सक्रिय है, बस ब्रिज थोड़ा सा चौड़ा है। यहाँ मैं रुका इसलिए हूँ क्योंकि ये जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने नदियों को तो समुद्र में मिलते देखा होगा, लेकिन यहाँ लेक समुद्र से मिल रही है। ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये है अरेबियन सी और दूसरी तरफ वो जो पूरा एरिया है मैं आपको वहाँ पे पास से दिखाता हूँ। ये है मेरे पीछे पार्वती पुतनार लेक। ये लेक का जो पानी है ये अरेबियन सी में सामने जाके मिल रहा है। तो ये जो ब्रिज है उसी पॉइंट के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पे एज यूजुअल उधर लेक में भी और उधर बीच में भी काफ़ी सारी फेरीज दिख रही हैं। और वो जो बीच है उसका नाम क्या है मम्मी? पेरू मथुरा बीच। तो बीच है पेरू मथुरा बीच। और ये बताओ कि ये लेक समुद्र से मिल जाती है और समुद्र कहाँ मिलता है? समुद्र आसमान में मिल जाता है। देखो ना सामने आसमान दिख रहा है। नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। तो हम लोग पहुंच गए हैं केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। प्रीवियसली इसको त्रिवेंद्रम भी कहते थे और गांधी जी इसको एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया कहते थे। तो मैं एक्चुअली में, वैसे हमें तो कन्याकुमारी जाना है, लेकिन मैं एक्चुअली में यहाँ पे सिटी के अंदर आया हूँ फॉर वन वेरी रीज़न कि मुझे खानी है यहाँ की केरला की फेमस साद्या थाली। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने और जितने लोगों से मैंने एडवाइस मांगी सबने मुझे एक मदर्स वेज प्लाजा नाम का एक रेस्टोरेंट है वो सजेस्ट किया है साद्या थाली खाने के लिए। तो हम लोग उसी तरफ अग्रसर हैं
मम्मी आजकल एकदम डाइट पे आ गई है तो और कुछ लोगों ने अनुपम से कहा कि भूखे जाना वहाँ जब खाद्य थाली खाओ। हाँ, तो इसलिए मैंने तो सवेरे से थोड़े संतरे खाए हैं। मम्मी तो खैर आजकल डाइट का बहुत ध्यान रख रही है, इतनी वैरायटी मम्मी खाती नहीं, तो मम्मी ने खा लिया है नारियल पानी और अपन चल के खाते हैं साद्या थाली। तो ये लग गई है अपनी थाली। सबसे पहला टास्क होता है इस थाली में ये डिसाइड करना कि शुरू कहाँ से करना है। कैमरे के पीछे मम्मी के मुंह में आ रहा है पानी। मम्मी जिंजर, लाइम, मैंगो, आमला, कुकम्बर, करेला, लेडीज फिंगर, पाइनएप्पल, 4 pickles, 4 chutney, 4 मीठा पायसम। दिस इज अवियल, दिस इज कैबेज, दिस इज पोटैटो करी। तो जैसा उन्होंने समझाया यहाँ पे 1 2 3 4 4 अचार हैं, 4 चटनियाँ हैं और 4 तरह की सब्जियाँ हैं। तो बाद में 4 मीठा देंगे। ये है अवियल। कोचिन में जिस होम स्टे में रुके थे वहाँ भी हमने ये अवियल खाया था। ये चटनी एक्चुअली में पाइनएप्पल की चटनी है, तो इसमें एक मीठा टेस्ट आ रहा है और नमक या कुछ नमकीन चीज़ इसमें है ही नहीं। मैंने पिकल्स को ज़्यादा छुए नहीं है, सारी सब्जियां एक बार टेस्ट करके देख ली हैं। अब मैं इसमें कर ये रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर रहा हूँ। एक बड़ा कौर सब चीज़ों को मिक्स करके खाऊंगा। सबसे बढ़िया ये पाइनएप्पल की चटनी मेरे को लगी। ये वाला जो कौर है इसमें मैंने सारी सब्जियां मिक्स कर ली हैं। खट्टा मीठा तीखा सारे टेस्ट आ रहे हैं। There are 4 types of sweets. Okay, this is the first one, sir. This is made with wheat and jaggery. This is the second one. This is made with urd dal. This is the third payasam. This is made with banana payasam. Okay, this is the last. This is vermicelli. First one. Okay. तो इसको एक्चुअली बनाना के साथ खाया जाता है। Banana with sweet item, it is good. You little more, you smash banana with it. ये है तीसरा मीठा, इसको इसमें ही मैंने पापड़ मिला लिया है। गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है ना, ये उस तरीके का कुछ टेस्ट है इसमें। वर्मिसेली। तो ये आ गया चौथा। ये कुछ रोटी जैसा है और उसमें वर्मिसेली को मिला के दिया है। ये मेरा दिन का आखिरी स्वीट है। इसके बाद अपन को फिर से इन तीनों चीज़ों से चावल खाना है। इसी नाम मेरे को सबका पता नहीं है, लेकिन इसमें जो रोटी है ये कुछ पूरन पोली जैसी है। मम्मी को फ्री में एक पूरन पोली मिल गई। जो ओनर थे उन्होंने कहा कि आप भी खाओ। तो मीठा जीवर के खा लिया। अब इन्होंने लगा दिया है राइस। यहाँ पे ओनर ने बताया कि 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3, और उसमें एक एक करके ये तीनों चीज़ें डालनी है। तो ये है सनल साहब, इस होटल के, इस रेस्टोरेंट के ओनर। सर, हाउ लॉन्ग हैज 13 years. Whenever come to Trivandrum, please come to our restaurant. Actual total customers 60% from north, 10% abroad. यहाँ पे हम लोग जब आए थे तो उतना क्राउडेड नहीं था, लेकिन अब पूरी एकदम पब्लिक यहाँ पे भर गई है। जो ओनर हैं मम्मी को फ्री में खिलाए जा रहे हैं। पहले पूरन पोली खिला दी और अब क्या खिला रहे हैं? अब कह रहे हैं स्वीट और देता हूँ। और लगे थे कुछ खा लो, फिर एक पूरन पूरी खिला ली, फिर एक काली और खा लो। This is made of banana jaggery. And keep it on way, try little. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे अगर आपको आराम से मज़ा लूटना है तो उसका सबसे आसान तरीका है 11 बजे आ जाइए। थोड़ी गली सकरी है, पार्किंग लिमिटेड है, बट खाना अनलिमिटेड है। ये है बनाना जैगरी, मतलब बनाना के ऊपर गुड़ लगा के स्वीट बनाते हैं। अच्छा, वो भी उस दिन अपन ने जो खाया था वो वही था। तो हमारी प्यारी रंगदूम तिरुवनंतपुरम को गुड बाय बोल रही है। यहाँ जिस मिशन के लिए आए थे वो अकम्प्लिश हो गया है। सद्या थाली जी भर के, एकदम पेट भर के खा ली है।
आज तो भैया इसने गजब का खाया, पूरी थाली का सब सब्जियां चटनी अटनी सब खा गया, चावल खा गया और उसके बाद 4 तरह का मीठा दिया वो भी खा गया और उसके बाद फिर से नमकीन और चावल दिया, वो दही और रसम और क्या वो सब भी खा गया और वो पी भी गया। ऐसा तो मैंने इसको कभी नहीं देखा, नजर न लगे अच्छा खा। चावल का मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, इडली और डोसा साउथ में ये चीज़ मैं ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन आज तो है संध्या थाली। नजर ना लगे, नजर उतार दूँ आज तो तेरी। यहाँ जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं, आगे 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो बस तमिलनाडु का बॉर्डर आ जाएगा। अपनी केरला में हम लोग आखिरी कॉफ़ी पी रहे हैं। लो मम्मी दिखाओ। आप जितने भी बड़े बड़े हाई एंड होटलों में खा लो, लेकिन जो असली स्वाद होता है ना, वो जो मेरे पीछे जो आपको टपरी दिख रही है बिल्कुल यहीं पे होता है। इससे अच्छा स्वाद और कहीं नहीं मिलता। हम लोग सोच रहे हैं कि रामेश्वरम और कन्याकुमारी ये 2 जगह और इस टूर में इंक्लूड कर लें और बस अब फिर चलते हैं घर, बहुत घूम लिया। तो मम्मी ने तो खाना खाया नहीं था, तो मम्मी यहाँ पी रही हैं नारियल पानी और उसकी मलाई। सवेरे से मम्मी ने बस 2 नारियल पानी और फल ही खाए। अच्छा लग रहा है, लाइट ज़्यादा काम कर पाती। यहाँ पे जिस दुकान में खड़े हैं उसमें 4-5 वैरायटी के केले हैं। एक ये रेड कलर के केले हैं, एक ये थोड़ा सा रेडिश ग्रीन दोनों है इसमें। हमने एक ये लाल केला खा के देखा, तो हमें बताओ कैसा टेस्ट? सेम है? सूख क्यों रही हो? मुझे लग रहा है खुशबू भी आ रही क्या? ज़्यादा मीठा है। इसमें एक खुशबू भी आ रही है ना। तो मम्मी बधाई हो, पिछले 2 हफ्ते से हम कहाँ घूम रहे थे? केरला में। और अब हमने प्रवेश कर लिया है तमिलनाडु में। हम मेरा एक तरीके का होम स्टेट है, जहाँ पे हम बचपन में रहे हैं वो हमेशा आपका होम स्टेट रहता है। 6 साल यहाँ पे बचपन में रहा हूँ। तमिलनाडु से अपना एकदम नाता बहुत पुराना है। खाने से इडली डोसा सब यहीं से अपने ब्लड में आया अनुपम है। को खिलाते जाओ तो एक बार में कितने सारे डोसे खा लेता है। टोटल 30 साल बाद जून 1992 में हमने तमिलनाडु छोड़ा था। उसके बाद 30 इयर्स आफ्टर 30 इयर्स आई एम एंटरिंग इन तमिलनाडु। आगे लिखा हुआ है नेशनल हाईवेज थेंगापट्टनम कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली। मैं नीचे जाना कि ऊपर जाना बताओ? सीधे जाना। सीधे तो दोनों ही है, ऊपर नीचे के ऊपर। सीख गई हो मम्मी आप घूम घूम के मेरे साथ। और क्या। तो कन्याकुमारी ग्राम पंचायत ने ले लिए हैं 70 रुपये। सामने आपको दिख रहा है कन्याकुमारी शहर का पहला लुक। 3 महीने पहले उत्तर के एक छोर में लद्दाख में हम थे और रंगदुम ने हमें कन्याकुमारी पहुंचा दिया है, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। वर्कला से कन्याकुमारी मात्र 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम लोग रुकते रुकाते संध्या थाली खाते कॉफ़ी पीते, इधर उधर धीरे धीरे करके शाम को 6 बजे तक कन्याकुमारी पहुँच रहे हैं। तो सबसे पहले फटाफट कोई होटल देख के चेक इन करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। किसी दिन होटल का रूम ढूंढना एकदम जंग लड़ने जैसा हो जाता है, तो आज हमारा दिन बिल्कुल वैसा रहा। कन्याकुमारी पहुंच तो हम लोग 6 बजे गए थे, लेकिन लगभग 2-2.5 घंटे तक इधर उधर होटल देखते भटकते रहे। ये शायद 8वां या 9वां रूम है जो हमने देखा। कन्याकुमारी में वैसे होटल्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हमें नहीं जम रहा था। जहाँ जम रहा था वहाँ थोड़ी सी नॉनवेज की स्मेल आ रही थी मम्मी को। तो ऐसे करते 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 फाइनली ये जो प्रॉपर्टी हमने ली है ये तमिलनाडु टूरिज्म की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो ये एक्चुअली रूम स्पेसियस भी था, जम भी गया, प्राइस भी ठीक ठाक मिल गया। ठीक ठाक तो नहीं, थोड़ा सा ये प्राइस इसकी ज्यादा है कंपेयर टू अदर होटल्स, बट बढ़िया सेफ प्रॉपर्टी थी। और मुझे सबसे ज्यादा इसका बालकनी पसंद आई। एक्चुअली ये ग्राउंड फ्लोर की ही बालकनी है। पीछे यहाँ से एक रास्ता है जो सीधा बीच की तरफ जाता है। उधर वो सारा एरिया है जहाँ पे विवेकानंद रॉक और ये सारी चीजें पड़ती हैं। ये एक्चुअली में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए बहुत स्पेसियस है, बहुत सारी जगह है यहाँ पे। तो जैसा आप सभी जानते हैं, केरला की जर्नी हमारी समाप्त हो चुकी है। वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और हमेशा की तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।